हरे कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु मैं हूँ। ये वो अध्याय है जहाँ भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को इस सृष्टि में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विशेषतया इस संसार में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है वो अपनी शक्ति, अपनी सुंदरता, अपना ऐश्वर्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त करता है। इस संसार में हम विभिन्न चीजों से, वस्तुओं से, लोगों से आकृष्ट होते हैं। वो सब भगवान की शक्ति का ही अंश है। उनके आकर्षण का केंद्र स्वयं भगवान है। सभी श्रेष्ठ वस्तुओं व व्यक्तियों की श्रेष्ठता भगवान की शक्ति का ही एक स्फुल्लिंग मात्र है। तो इस प्रकार हम इस संसार में भगवान का अनुभव कर सकते हैं और उनके ऐश्वर्य को समझ सकते हैं तथा प्रत्येक उत्सव में भगवान का ऐश्वर्य विविध रूपों में प्रकट होता है, जिससे हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और ऐसा ही एक विशेष दिवस, एक विशेष उत्सव है बसंत पंचमी का, जिसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। और इन सभी ऋतुओं में से बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है तथा बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी कारण इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तो इस बसंत ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं। हर जगह खुशहाली नजर आती है तथा धरती पर सोना उगता है, अर्थात धरती पर फसलें लहलहाती हैं। तथा ज्योतिष के मुताबिक बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए यह एक अच्छा दिन होता है। इसी दिन सरस्वती देवी की पूजा होती है, जो वाणी की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, जिन्हें भगवान ने ये सेवा प्रदान की है तथा जो इस धरा में बद्रीनाथ धाम में नदी के रूप में दर्शन देती है, जहाँ पास ही श्रील व्यास देव का आश्रम था। तथा भगवान ने ही गीता में ही कहा है कि समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म अर्थात वह विद्या जिससे हमें ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और उनसे हमारा संबंध क्या है। तो जो भी इस दिशा में प्रयास करता है उस पर सरस्वती देवी विशेष कृपा करती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों का ज्ञान व वाणी अत्यंत प्रभावी होती है, क्योंकि वे अपना समस्त जीवन अध्यात्म के अध्ययन चिंतन में लगाते हैं, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि सरस्वती देवी भगवान के भक्तों पर अपना विशेष अनुग्रह बरसाती हैं, जिसके शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। तथा बसंत ऋतु में ही बसंत रास भी मनाया जाता है, जिसके लिए जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी सर्वोच्च भक्त गोपियों के मध्य हुई एक रासलीला का, जो बसंती रासलीला के नाम से जानी जाती है, जो गोवर्धन पर्वत पर हुई थी। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी परम भक्त गोपियों की इस दिव्य लीला में मध्यम प्रकाश देने हेतु चंद्रमा पूरी रात उपस्थित रहता है। इसी कारण यह स्थान चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। भगवान की इन अति अंतरंग, गोपनीय व दिव्य लीलाओं को समझने की योग्यता केवल उनके परम हंस भक्तों में है, अन्य किसी में नहीं। हम उस विषय में कुछ भी कहने, बोलने व सुनने के योग्य नहीं, परंतु हमारे लिए यहाँ पर समझने योग्य यह विषय है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के वश में है, उनके नियंत्रण में है तथा यह सत्य है। और ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे महान ऐश्वर्य है, जबकि वे परम सत्य हैं, प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, हर कारण के कारण हैं। सारे देवी देवता, समस्त चराचर सृष्टियां, समस्त ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे लोग, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। परंतु वे भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर और दिव्य इच्छा के कारण अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
तथा वास्तव में यदि गहराई से देखें तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वे उनके भक्तों को प्रसन्नता देने हेतु ही तो रची गई हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम आनंद करता है, किंतु उनका ये आनंद उनके भक्तों की सेवा करने में निहित रहता है और उनके भक्तों का एकमात्र आनंद उनके भगवान की सेवा करना है। यद्यपि रासलीला में रास शब्द अत्यंत दिव्य, श्रेष्ठ व उच्च विषय है, परंतु सार में रास शब्द का अर्थ है दिव्य प्रेम का आदान प्रदान जो भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। और यही भक्ति है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, जब हम केवल भगवान तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के विषय में ही सोचें। और हम ऐसा क्यों सोचें, क्यों करें? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे अस्तित्व को अपने भक्त को आनंद देने हेतु न्यौछावर कर देते हैं, तो ज़रा सोचिए कि फिर हमारा उनके भक्तों की सेवा करना उन्हें कितना प्रसन्न करेगा। व जिस सीमा तक हम ये कर पाएंगे उतना ही भक्ति की मधुरता का आस्वादन कर पाएंगे। तो आइए इस बसंत पंचमी पर, जो कि प्रकृति का उत्सव है, हम सब भी बसंत ऋतु के समान हमारे हृदय में भक्ति व समर्पण के पुष्प विकसित करें व भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा करने का प्रण लेकर इस संसार रूपी बगीचे को अपनी सुंदरता व सुगंध से महकाते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।